है हमारे YouTube चैनल पे। तो इसमें हम लोग आज एक्टिव पैसिव का जो पार्ट है इसमें हु और व्हाट वाली बात आज देखेंगे। ये कठिन माने जाते हैं लेकिन हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको बिल्कुल सरल लगेंगे और समझ में भी आ जाएंगे। कहते हैं कि जब गणेश सर है आपके संग तो अंग्रेजी आपको बिल्कुल भी नहीं करेगी तंग। देखें कैसे तंग करेगी, नहीं तंग करेगी, देखिएगा। अब देखो, ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब राइट्स लगा हो तो ऐसे वाक्यों को हम लोग किससे बनाते हैं, इफ एंड आर से बनाते हैं। क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हमारा ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो क्रिया में यस या आईएस जरूरत के हिसाब से लगा होता है। तो बनाएंगे इसको कैसे, देखिएगा। बाई हूं को हम लोग हु को बाई हूं में बदल देंगे, बाई हूं, ठीक। इसके बाद में इसके हिसाब से आप क्या करेंगे, एसपी लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा इज, फिर ए लेटर, लेटर हो जाएगा और राइट्स का रिटन हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क यहाँ भी लग जाएगा। दूसरा हम लोग वाक्य दे रहे हैं, ये वाक्य हमारा नेगेटिव है, पहचानेंगे कैसे, यही है, ये डू का सेकंड फॉर्म लगा है, इसका मतलब ये कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट जैसा कि आपको बताया गया है किससे बनता है, बाय पर से देखने को मिलता है। तो कैसे बनाएंगे वही तरीका है, इसको भी हम लोग किससे सबसे पहले कर देंगे, बाय हूं। ये क्यों कर देते हैं इसको हम आपको डिटेल में बताएंगे। अब देखो यहाँ है टी, इसके हिसाब से आप साइड क्रिया सेट करनी है तो टी हमारी सिंगुलर है तो यहाँ पे बाद आ जाएगा, बाद आ जाएगा। उसके बाद में आपका ये आ जाएगा टी, नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा और लाइक का लाइक हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क इसमें भी आ जाएगा। पूरा बिल्कुल समझते हुए चलना है कि जैसी स्ट्रक्चर हमारी एक्टिव की उसी वैसी स्ट्रक्चर पैसिव की होती है। तो यहाँ देख रहे क्वेश्चन मार्क है, आगे क्वेश्चन मार्क के सामने क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो यहाँ आप देखेंगे नेक्स्ट वाक्य के साथ भी हम लोग वही करेंगे, बाय हूं आ जाएगा ये आपका। बाय हूं के बाद हम लोग देखते हैं द विंड, ये आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हैज लगा है, हैज के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा है। इसका मतलब आपको समझ जाना है ये वाक्य में हमारा बीन और लगेगा, यानी कि आपका ये किससे बनेगा, हैज तो उसने पहले से लगा है तो हैव बीन हैज बीन जैसी रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ आपका द विंड है, द विंड के हिसाब से हैज तो यहाँ आ जाएगा हैज द विंड। अब आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे सीन लगा है तो सीन का मतलब यहाँ आपका आ जाएगा बीन, फिर आ जाएगा सीन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो आपको ये ध्यान रखना होगा, जैसे हम लोग कह देते हैं कि विल सहायक क्रिया होती है, विल बी और शैल बी। लेकिन वास्तविकता तो हमारी ये है कि जब कोई जिसको हम लोग सहायक क्रिया मानते हैं, हेल्पिंग वर्ब मानते हैं, अगर वो दो पार्ट में है, अगर एक पार्ट इस दोनों के बीच में अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो क्या होता है, उसका एक पार्ट पहले लिखा जाता है, जैसा कि हमारी सहायक क्रिया आप मान के चलते हैं हैज बीन होती है, हैज बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, या एक्टिव की बात करें तो हैज बीन प्लस क्रिया का आईटी फॉर्म लगता है। लेकिन हम देख रहे हैं तो हमने क्या किया, हैज यहाँ पे डायरेक्ट हैज बीन नहीं लगाया, यानी कि एक पार्ट यहाँ पे लगा दिया, दूसरा पार्ट आपने क्या किया, सब्जेक्ट के इस सब्जेक्ट के बाद लगा दिया। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखेंगे। बाय हूम हैज द विंड बीन सीन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग इंग्लिश, ये काम वही करेंगे, बाय हूम कर देंगे यहाँ पे। अब देखो क्या लगाएंगे, टीच लगा है, मतलब क्रिया में हमारा ईएस लगा है, इसका मतलब ये वाक्य हमारा किससे बनेगा, इज एंड आर से ही कैसे बनेगा। अब देखते हैं, बाय हूम के बाद आपको लाना है एचबी, एचबी यहाँ देख रहे हैं सब्जेक्ट हमारा क्या है,
यू है, यू के हिसाब से आप आर लगाएंगे, क्या हो जाएगा आर यू। अब टीच या टीच है तो आपका टाट होगा, तो बाय होम आर यू टाट, फिर इंग्लिश को इंग्लिश लिख देंगे, इंग्लिश का ई बड़ा बनता है, लास्ट में इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगता है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हु इज नॉट ईटिंग मैंगोज, इसमें देखिए क्या है, इसमें हमारा क्रिया में आ रहा है आईएनजी, क्या दिख रहा है यहाँ पे आईएनजी दिख रहा है। इसका मतलब हमारा, जैसा कि आपने पिछले वीडियोज में पढ़ा है कि जब क्रिया का आईएनजी फॉर्म होता है तो हम लोग बीइंग से पैसिव बनाते हैं। इसका मतलब इसमें क्या लगेगा, आपका वही हेल्पिंग रहेंगी और आपका बीइंग लग जाएगा। तो बीइंग लगेगा कहाँ, वो आप देखिएगा। इसको तो हम किसमें कर देंगे, सबसे पहले आपको करना है बाई होम, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ईटिंग है, यहाँ पे मैंगोज है, मैंगोज हमारा प्लूरल है, जिसके हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा आर आ जाएगा, आर फिर मैंगोज, मैंगोज। अब देखो ये हमारा निगेटिव है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारा वाक्य निगेटिव होता है और इंटरोगेटिव भी होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, जो हमारा पार्ट होता है सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, क्या आपका आ जाएगा नॉट। फिर देखिए यहाँ पे क्रिया का आईडी फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बीइंग, ईट का थर्ड फॉर्म ईटिंग हो जाएगा, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फिर देखते हैं इसको आगे, ये किस तरह से आप बनाएंगे, ये आप इस तरह से कर देंगे, यहाँ भी आप वही काम करेंगे बाई होम, फिर आप एक एस भी लगाएंगे इसके हिसाब से। देखो आपने देखा होगा कि जो फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर में आई बी के साथ हमारा शेल लगता है, क्या लगते हैं शेल, और इनके अलावा जो हमारे अदर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हमारा बिल लगता है, ठीक है। अब देखो जब हमारा ये अस है इधर आएगा सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो इसका बी हो जाएगा, तो बी आप देख रहे हैं, बी के साथ इधर आपको दिखाया गया कि सेल, नॉर्मली हम लोग सेल लगा देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा सेल फिर बी, और ये आपका निगेटिव है तो नॉट। अब देखो ये हमारा फर्स्ट फॉर्म लगा है, इसका मतलब बी से बनेगा, यानी कि वाक्य में अगर हमारा बिल आ जाए या सेल आ जाए तो वो वाक्य हमारा किससे बनता है, बिल बी या फिर सेल बी से बनता है। तो सेल बी हमारा यहाँ पे लग जाएगा, वाई होम सेल बी नॉट बी, फिर आपका हेल्प हो जाएगा हेल्प, और इसमें भी आपका क्वेश्चन मार्क लग गया होगा। इस तरह से हम लोग कर देंगे, तो आई थिंक ये चीज आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम और बात देखते हैं, लगेगा इसको पहली बार देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे जो अध्यापक भी हैं वो भी इस वाक्य को नहीं बना पाते हैं, मतलब समझ ही नहीं पाते हैं ये वाक्य हमारा क्या कह रहा है। आप इसी से हमारे जो है टीचिंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं जो कंटेंट है वो किस तरह का कंटेंट ले रहा हूँ। इसका मेरा मतलब है कि अगर हमारे एक बार हमको अगर समझ लिया, हमारे लेवल को समझ लिया, तो आप मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अंग्रेजी में जो है एक्टिव पैसिव का डर पूरी तरह से निकल जाएगा। मेरा मतलब यही है कि आपको हमें रट्टू नहीं बनाना है, मेरा मतलब है आप कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा। जैसा कि मैं पहले ही कहता हूँ, मेरा मुख्य चीज़ क्या है कि पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको और हम भी कमा रहे हैं आप भी कमा सको। मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, आप अगर हमारे साथ रहेंगे और धैर्य के साथ रहेंगे तो ये हमारा दावा है। तो दावा पे हम बिल्कुल ही खरे उतरेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा होम क्या भला है, ये सबसे पहले तो आपको वाक्य समझने में ही इतना समय लग जाएगा, या आपको यही लगेगा यहाँ तो क्या नहीं है, इसमें आपको लगेगा कि ऑब्जेक्ट ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखो पिछले वीडियोज में आपको हमने बताया था कि ये हु और हुम, वहाँ हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि हु और हुम के बीच में क्या संबंध है। तो हुम जो है हमारा वो क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, किसका, हु का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ हुम लगा है, जिसका मतलब जब हमारा ये
सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होगा तो क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ आ जाएगा हु, ठीक, इज, और लव का हो जाएगा लव्ड, हु इज लव्ड बाई यू, क्वेश्चन मार्क। ये शायद आपको बिल्कुल ऊपर से निकल गया होगा, लेकिन मैं अभी इसको और दिखाऊंगा अच्छे से, विधिवत आप पहले यहाँ पे देख लीजिएगा, उसके बाद मैं अलग से इसको समझाऊंगा। देखिए, हु वर टेलिंग ए लाई, यहाँ आप सभी देख रहे हैं कि हु के साथ हमने जहाँ तक है कि वर्ब का सिंगुलर फॉर्म ही यूज किया था, लेकिन हमने यहाँ पे हु के बाद वर दिख रहा है जो आपका प्लूरल है। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ, जो हु होता है हमारा, इसकी जो है जो प्रकृति होती है, इसका जो नेचर होता है वो प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी होता है। इसके साथ अगर सिंगुलर वर्ब लगी है तो इसको सिंगुलर माना जाता है, अगर इसके साथ प्लूरल वर्ब लगी है तो इसको प्लूरल माना जाता है। स्पेशली मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, अक्सर यहाँ लिखा है हु टीच यू इंग्लिश। एक बार मैं बात बताऊं कि लोग कितने रट्टू हो गए हैं, मैंने यहीं पे क्या किया था, हु टीच, ईएस नहीं लगाया था, तो कुल मिला के हमने केवल बोला था हु टीच यू इंग्लिश। तो ये वाक्य बहुत से अध्यापकों ने नहीं बना पाया था, मतलब दे वर अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांटेड टू से, तो इसलिए इसको नहीं बना पाया था। उनको लग रहा था जो हु हमारा होता है वो सिंगुलर, यानी कि उन्होंने यही बोला था यहाँ तो टीच होना चाहिए था, हमने कहा अरे टीच है तो क्या करोगे, तो कुल मिला के वो समझ नहीं पाए थे, इसलिए हमने यहाँ पे इसका अलग से जिक्र किया है कि जो हु हमारा है वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। चलिए, तो बात इतनी हो गई। आप देखें यहाँ पे ए लाई, ठीक है, हु वर टेलिंग ए लाई, क्रिया में जब हमारा आईजी लगा होता है तो इसका मतलब हमने आपको पहले भी बताया आपका बीइंग से बनता है। तो यहाँ आप देखें, इसको तो हम किस में कर लेंगे, बाय हुम, फिर देखो इसके हिसाब से आ जाएगा बाज ए लाई। अब जब इसकी बारी है तो हम लोग क्या लगा देंगे, बीइंग लगाएंगे, बीइंग टेलिंग का आपका टोल्ड हो जाएगा, और लास्ट में इसमें भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फिर देखो यहाँ पे एक स्पेशल वाक्य फिर आ गया, व्हाट डज सी वांट। अब आपको लगेगा कि इसमें तो हमारा ऑब्जेक्ट ही नहीं है, क्या करें, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो व्हाट है वो हमारा ऑब्जेक्ट ही है। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि अंग्रेजी में कोई भी चीज़ पहले से फिक्स नहीं होती है। अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा कहाँ होता है, वो हमारा वर्ब के बाद होता है। लेकिन आपको ये चीज़ दिमाग से निकाल देनी है कि कौन सी चीज़ कहीं भी हो सकती है समय और सिचुएशन के हिसाब से। तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए आपका पहले लगा है, तो कुल मिला के ये हमारा ऑब्जेक्ट ही है। तो यहाँ जब ऑब्जेक्ट है तो आपका यही आ जाएगा व्हाट, फिर यहाँ हो जाएगा एज वांटेड, व्हाट इज वांटेड बाई, ये आपका हर में बदल जाएगा, लास्ट में यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब देखो, व्हाट हैड योर पेरेंट्स डन। अब यहाँ भी आपका वही है, जो व्हाट है हमारा वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो आपका वैसे ही हो जाएगा ऊपर की तरह, व्हाट हैड, फिर यहाँ पे देखो डन आ रहा है, इसका मतलब बीन इसमें लगेगा, व्हाट हैड बीन डन, फिर आपका बाई योर पेरेंट्स, लास्ट में इसमें भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा आपका। देखते हैं, व्हाट डू यू नॉट लाइक, देखो डू लगा है, इसका मतलब ये वाक्य भी हमारा किससे बनेगा, एज एम आर में से ही कुछ किसी से बनेगा, किससे बनेगा और देखते हैं। तो यहाँ आपका क्या है, ये व्हाट ऑब्जेक्ट ही है, व्हाट ये हमारा बाय यू लास्ट में पहुँच जाएगा, तो व्हाट इज नेगेटिव है तो नॉट, लाइक का लाइक्ड, तो व्हाट इज नॉट लाइक्ड बाई यू आपका पहुंच जाएगा, लास्ट में इसमें भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो क्या बना, व्हाट इज नॉट लाइक्ड बाई यू क्वेश्चन मार्क। अब देखो, मैं स्पेशली अगर आपको एक चीज़, इसका एक विकल्प और होता है, क्या विकल्प होता है, ये जो चीज़ हम यहाँ लगा रहे हैं वो चीज़ आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो हमने आपको क्या बताया है, जब सब्जेक्ट जो सेंटेंस होता है हमारा उसमें आपको लगे कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपका जो विकल्प होता है वो इट भी होता है। तो आपकी स्ट्रक्चर देखें, अगर इस तरह से देखें तो क्या होती है, सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड होता है, ठीक है, फिर आपकी एस वी होती है, फिर आपकी सब्जेक्ट होता है, फिर नॉट भी होता है अगर है तो नॉट होता है, फिर आपकी वर्ब होती है, फिर अदर चीज़ें, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको हम अगर देखेंगे तो आप देख लेंगे क्वेश्चन वर्ड आपका ये वाट रहेगा, वाट, फिर आपका एज आ जाएगा एज, फिर आप एज इट, नॉट, लाइक्ड, बाई यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसा भी इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बनाते हैं। और मैं स्पेशली आपको बात कर रहा था कि जो हु होता है वो अपने आप में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट भी होता है, और ये आप देख रहे हुम लगा आपको पहले इसलिए चूँकि आपका ये क्वेश्चन वर्ड है इसलिए लगा है। तो अगर ये बात सब आपको समझ में आ गए हैं तो इसका मतलब ये हो गया है कि आपका जो लेवल है मैं मानता हूँ कि काफ़ी अच्छा हो गया है। फिर एक बार मैं समरी इसकी दे रहा हूँ। एक्टिव पैसिव जो हु और वाट वाले वाक्य होते हैं तो सबसे पहले हु के स्थान पे हम लोग बाय हुम लगा लेते हैं, फिर उसके बाद में वो इंटेरोगेटिव की स्ट्रक्चर चलाते हैं, यानी कि आपकी एच बी आ जाएगी, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी वर्ब आती है। अगर नॉट होता है तो आप क्या देख रहे हैं, बाय हुम, यानी कि आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर उसके बाद में एच बी, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर लाइक, यानी कि फिर आपका वैसा ही सिस्टम चलता रहता है। अब देखो एक चीज़ मैं समझाने की बात कर रहा था, वो आप क्या समझेंगे कि ये इस तरह से ऐसा क्यों हुआ है। देखिएगा देखो यहाँ पे लिखा है राम राइट्स ए लेटर, ठीक। अब यहाँ पे देखो राम की जगह सपोज दैट हमने क्या कर दिया, एक नाम ले लिया हु राइट्स ए लेटर। दोनों की स्ट्रक्चर आप समझिए किस तरह से चलती है। तो इसको आप क्या करेंगे, ए लेटर यहाँ से ले आएंगे, ए लेटर इज रिटन बाई राम। तो ये आपका बन गया है। अब हमें क्या करना है, ये चीज़ भूल जाना है कि ये हमारा हु है। इसको आप मान लेंगे कि ये भी राम की तरह एक नाम है जो सब्जेक्ट है। तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए ऐसे ही तो बनाएंगे, ए लेटर इज रिटन बाई। अब देखो हु जब यहाँ पे आई होता तो उधर मी हो जाता, तो हु का यहाँ क्या हो जाएगा, हुम हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो हमने क्या किया है, अब हमने इंटेरोगेटिव में क्या पढ़ा है, इंटेरोगेटिव में ये पढ़ा कि क्वेश्चन वर्ड पहले होता है। अगर हम इसको इस तरह से लिख दें, बाई हुम आपका पहले आ जाएगा, ठीक, बाई हुम। अब देखो ये एच पी पहले आ जाएगी, बाई हुम इज ए, फिर लेटर रिटन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो हमने क्या किया है, चीज़ें सब यही हैं, लेकिन हमने क्या किया है, जो आपका क्वेश्चन वर्ड है उसको पहले लगा दिया, फिर हमारी एच बी लगती है, फिर ए लेटर आपका दिया है, फिर आपका रिटन हो गया। तो कुल मिला के हमारा बाई होम आगे किस लिए आ जाता है, पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चूंकि बाई होम यानी कि जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड को हम लोग पहले लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे सारे जितने भी वाक्य हैं उन सभी में हमने बाई होम पहले ही लगा लिया है। लेकिन ऐसा हमेशा सिस्टम नहीं होता है कि बाई होम आप पहले ही लगा सकते हैं। तो इसका एक तरीका और होता है, लेकिन फिर वो आपको ज़्यादा कठिन पड़ जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे, तो आपको लगेगा ये तो सब बेकार हो गया, ऊपर ऊपर से निकल गया है। तो इसलिए आप इसी को समझ लीजिए। इसको जो स्टेप होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं, उनमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगले वीडियोज़ में आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन सी चीज़ें उपयोगी हैं और वो किस लेवल की पूछी जाती हैं, धीरे धीरे हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। मतलब हमारा टारगेट है 0 से हम आपको हीरो बना देंगे। 0 से हीरो बनाने के क्रम में
आपको देखो करना क्या है, करो मेरी और अपनी केयर, इट विल बी फेयर। पहले चैनल करो सब्सक्राइब, उसके बाद लाइक कमेंट शेयर। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो आप हम पे भरोसा करिए और भरोसे के हिसाब से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाद में आपको खुद ही लग जाएगा कि मैंने भरोसा करके बहुत ही अच्छा किया। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।